शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ओम गुरुदेव शिवोम चरण स्पर्श शिवोम। हाँ शिवोहम। शिवोम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। चल रहा था प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी हाँ। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? आवाज आ रही है? आ रही गुरुदेव आज? अरे कल क्या सुनाया था? छाया को सत्य नहीं मानना, बिंब प्रतिबिंब। यदि हम छाया को महत्व दे रहे हैं तो समझो संसार को बनाए रखना चाहते हैं। जी स्वामी। और छाया को महत्व नहीं दे रहे हैं तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? छाया को महत्व देने से तात्पर्य होता है असत पदार्थों में आस्था होना या अनात्म पदार्थों में आत्मत्व की भ्रांति। जी। ऐसा समझना चाहिए जो बालक होते हैं ना, जैसे छोटा सा बच्चा दर्पण में अपने मुख को देख करके वो हंसता या कुछ न कुछ करता डरता है, ऐसे जो बालक होते हैं ना वे ही इस संसार के प्रति आस्था रखते हैं। जी। ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ उल्टी जो समझ होती है ना, उल्टी समझ वाले कहने का मतलब कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। अर्थात आत्मा को अनात्मा समझना, अनात्मा को आत्मा समझना, ऐसा व्यक्ति कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। कभी भी नहीं कर सकता है ना। जी। तो यहाँ पर जिसका किसी भी प्रकार से बाध न हो सके, जिसका कभी भी मिथ्यात्व निश्चय नहीं किया जा सके, तो सदा सर्वदा भासमान होता है, जो द्वैत के तन्त्र भाव से प्लक्षित है, प्रत्यक्ष चैतन्य से भिन्न है। बताओ ऐसा तत्व कभी भी
छाया को महत्व देने वाला कोई क्यों ना हो, उनका अप्रोक्ष अनुभव अप्रोक्ष निश्चय हो सकता है क्या? क्योंकि आत्म तत्व को छोड़ करके ये सारे के सारे छाया के चक्कर में ही पड़े हुए होते हैं। जी स्वामी जी। क्योंकि अधिष्ठान जो होता है वही परम सत्य होता है, बाकी सब काल्पनिक होते हैं, कल्पित होते हैं, ये बनाए हुए होते हैं, इनकी सत्ता ही नहीं होती है। जी स्वामी जैसे जी। रस्सी के अंतर्गत सर्प, माला, दरार आदि जो भी प्रतीत होते हैं वो सारे के सारे कल्पित है या अकल्पित है? कल्पित है, कल्पति। हाँ, सभी कल्पे हुए ही तो है। जी वास्तव स्वामी में जी। यदि वहां पर सर्प, माला, दरार सत्य हो तो रस्सी का ज्ञान होने के पश्चात मिलने चाहिए ना। हाँ, पर मिलते नहीं, रस्सी का ज्ञान होने बगैर रस्सी ही मिलती है। नहीं मिलते, इसका मतलब क्या हुआ? ये सब कल्पे हुए हैं। जी। तो अधिष्ठान का जो ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, इसी से सारा का सारा जगत जाल निकलता है, सारी की सारी कल्पनाएं होती हैं। जी। तो साधकों को सर्वप्रथम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है, छाया और अर्थात प्रतिबिंब और बिंब के बारे में। यदि इसका ठीक प्रकार से विश्लेषण नहीं कर सके तो सच्ची बात यह है कि हम अपनी वासना के अनुसार ही प्रतिबिंब को ही बिंब समझ बैठेंगे, क्योंकि वासना जो है अनादिकाल से ईश्वर देखने की ही होती है, अर्थात ये बहिर्मुखता ही जीवन में विशेष रूप से होती है। या ऐसा समझे कि सारा का सारा उल्टा करने की प्रणाली ही अनादिकाल से चलती आ रही है। तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है ना। जी स्वामी जी, गड़बड़ी है। प्रत्येक क्षेत्र में गड़बड़ होती है, कर्म क्रिया में भी गड़बड़ हो सकती है, प्रेरणा में भी गड़बड़ हो सकती है, भावना में गड़बड़ हो सकती है, विचारों में भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसा समझना चाहिए, ये जितनी भी क्रियाएं होती है ना, समझो जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, ये सारी की सारी कर्म क्रिया यदि अपने को सत्य की ओर प्रवृत्त करे तो समझ लेना चाहिए वही सत्कर्म होता है, वही सत्क्रिया होती है। और यदि सत्य की ओर प्रवृत्त न करके सारी की सारी क्रिया चेष्टाएं, सारा का सारा कर्म जो है अंततोगत्वा संसार की ओर ही प्रवृत्त करे, बताओ अपने श्वासों को व्यर्थ खोना ही हुआ ना। जी स्वामी जी। अपनी शक्ति को हमने व्यर्थ ही तो नष्ट किया, हमने अपने आप को बिखेरा ही तो है। जी। सचमुच में कर्म क्रिया थोड़े की, सचमुच में कर्म क्रिया तो वह होती है तो हमें सत्य की ओर प्रवृत्त कर दे। जी। तो यहाँ विचार करके देख लो, जो कर्म और क्रिया अपने को संसार की ओर ले जाए, सचमुच में समझो हम छाया के चक्कर में पड़े हुए हैं। और जो कर्म या क्रिया अपने को सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त करे, समझ लेना चाहिए हम सचमुच में छाया के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए हैं। शायद समझ में आ रहा होगा ना। जी। हाँ, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु के ऊपर विचार करके देखना होता है कि सचमुच में हम छाया को महत्व दे रहे हैं या जिसकी छाया है उसको महत्व दे रहे हैं। कल यही तो बताया था, यदि कोई शरीर की छाया को महत्व न दे करके शरीर को महत्व दे तो भी समझना चाहिए कि वह छाया को ही महत्व दे रहा है। जी स्वामी जी। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से इसको समझना होता है, क्योंकि शरीर भी मिटने वाला और छाया भी मिटने वाली। हाँ बिल्कुल, जो छाया के धर्म होते हैं, जैसे छाया नित्य होती है वैसे शरीर भी तो नित्य होता है। जी स्वामी जी।
महाराज जी फिर इसमें छाया का ही उल्लेख क्यों होता है? शरीर का ही तो होना चाहिए उल्लेख। हाँ, वैसे देखा जाए तो शरीर भी छाया ही तो है, परंतु हम इसको छाया नहीं समझ पाते, यही गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि शरीर भी तो बना हुआ है, यीशु को बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो वस्तु उत्पन्न होती है उसी को छाया कहते हैं। जी स्वामी जी। जैसे जी सूर्य महाराज। की छाया जो है वो सूर्य के आगे पीछे होने से छाया भी तो आगे पीछे होती है ना। होती है। 1 मिनट है ना। शिवोहम। तो शिवोहम क्या होता है, जो वस्तु देश काल से परिचिन्न होती है उसी को छाया बोलते हैं, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। जी। तो विचार करके देखो, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये अपरिचिन्न है या परिचिन्न है? परिचिन्न है। हाँ, ये सारी की सारी वस्तुएं परिचिन्न ही होती है। अच्छा बताओ, आकाश परिचिन्न है या अपरिचिन्न है? वो भी परिचिन्न ही है स्वामी, वैसे देखा जाए तो। नहीं, अच्छी तरह से देखो ना। परिचिन्न है स्वामी जी। परिचिन्न है स्वामी जी, वो भी बहुत अच्छा। मिटने वाला है। और माया? माया भी परिचिन्न है। माया परिचिन्न कैसे है? ये भी बनती बिगड़ती रहती है आगे पाछे। अच्छा, बनती बिगड़ती रहती है ना। जी। क्योंकि एक दिन ये भी शांत हो सकती है, इसलिए परिचिन्न ही हो। हाँ। कब हो कि सकती है ब्रह्म शांत? ज्ञान के द्वारा। हाँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, विचार करके देखो तो ये माया जो है किसकी अपेक्षा परिचिन्न है और किसकी अपेक्षा अपरिचिन्न है? स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। तो माया ब्रह्म की अपेक्षा से तो परिचित है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 5 तत्वों की अपेक्षा से अपरिचित है। हाँ, बाकी किसी की भी अपेक्षा से देखो, सबकी अपेक्षा से परिचिन्न ही है। अच्छा, ब्रह्म की अपेक्षा से परिचिन्न कैसे है? ये माया ब्रह्म के एक देश में है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे ये माया जो है ब्रह्म के एक देश में होती है, इसलिए हाँ, सर्वत्र थोड़ी ही क्या? नहीं है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल, यही कारण है कि ये परिचिन्न होती हैं। और जो वस्तु परिचिन्न होती है वह परम सत्य होती ही नहीं। यहाँ पर जो परमार्थ वस्तु होती है उसे ही बिंब कहा जाता है, जय हो। वही वास्तविक सत्ता होती है। तो ये बाकी सब बनने बिगड़ने वाले हुए हैं ना। जी। तो यहाँ पर माया और माया के कार्य, भले इस सूत्र को तो अपने को नोट कर लेना। माया व माया के जितने भी कार्य हैं, किसी में भी यदि महत्व बुद्धि बैठी हुई है तो समझो हम छाया के चक्कर में ही हैं। सचमुच में हम परमार्थ के साधक नहीं है। सचमुच में परमार्थ तत्व का साक्षात्कार ऐसे लोगों को हो सकता ही नहीं। इसीलिए तो यहाँ बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र निकलता। माया का कार्य क्या है, कौन बताएंगे? माया के कार्य देश काल वस्तु। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? बहुत अच्छा बता दिया, इसमें सारा ही आ गया। फिर भी और कोई साधक कुछ बताना चाहे तो। स्वामी जी, बढ़ना बिगड़ना जो महाराज एकत्व में भेद पैदा करती है वही माया है, उसका कार्य है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया।
जो बनती बिगड़ती वो भी माया। बहुत अच्छी बात। और भी कुछ? और माया किसको कहेंगे? आगे खिसक जाए, क्या हुआ? आगे खिसक जाए। कौन? ये तो साधारण बात हुई। ये माया स्वामी जी सब असत से विलक्षण है। माया का कार्य क्या, ये चर्चा चल रही शायद है। अच्छा, जो असली रूप है उसको अपनी माया से उसको ढांप लेती, जिसको कहते हैं नहीं वो। तो कुछ का कुछ वस्तु को दूसरा बता देती है। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। जैसे है सो रस्सी, लेकिन आवरण के कारण उसको सांप बताने वाली ये माया ही हुई। जी स्वामी जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। और जो उल्टी समझ भी कह सकते हैं। वो जब देश काल या बहुत ऊंची बातें बता दी तो ये तो छोटी छोटी बातें हो जाती फिर। जी। यहाँ उल्टी समझ क्या, बुद्धि भी माया है, तो फिर बुद्धि की कार्य प्रणाली वो तो अपने आप ही माया हो जाती है। जी। देश काल वस्तु कह देने का मतलब 5 तत्वों का भी कारण बता दिया गया। हाँ हाँ। पता लग जाए कहने का मतलब हम सचमुच में छाया को महत्व दे रहे हैं या अधिष्ठान को महत्व दे रहे हैं। गो गोचर जहन लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। शायद ऐसा कहीं सुनने में आया होगा। आया। इंद्रियों की जहां तक पहुंच है, ये सब क्या है? माया। जो मुख से ती बोलिए, अरूप नियत है कान, जो आकिन सु देखिए सब ही माया जान। मैं और मोर तोड़ते माया, तब इसकी जीव निकाया। क्या बात है। मैं और मोर तोड़ते माया, चेबस कीनो जीव निकाया। देखो, माया इतनी विलक्षण होती है ना, इसे एगट गटमा पटियसी बोलते हैं। ब्रह्म के अंतर्गत इच्छा हो सकती ही नहीं, संभव ही नहीं है, फिर भी ब्रह्म में ये इच्छा उदय करवा देती है, इसी को माया कहते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। दृष्टांत आते हैं ना, बड़े बड़े विलक्षण विरक्त महात्मा हुए, तो केवल वायु का ही आहार करते थे, अंजल का भी त्याग कर दिया था, फिर भी माया ने उनको विचलित कर दिया ना। अप्सराएं आकर के नृत्य करती तो अच्छे को इधर उधर कर देती, नहीं कर देती? जी स्वामी जी, कर देती है। तो जिनके अंतर्गत किसी प्रकार की इच्छा उदय हो सकती ही नहीं, उनके अंतर्गत भी इच्छाएं उदय करवा देती, इसीलिए तो इसको माया कहते हैं। तो ये माया ब्रह्म में इच्छा उदय करवा देती, तो जीवों की क्या औकात है कोई नहीं औकात? नहीं है। सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर संकेत जो किया गया है, हालांकि थोड़ा माया के स्वरूप के बारे में चर्चा चल गई है, इसलिए थोड़ा इशारा किया जा रहा है कि माया जो होती है इस प्रकार की होती है कि वह ब्रह्म में भी इच्छा उदय करवा देती है, और ये सारा का सारा जो है माया का ही कार्य होता है।
परंतु यहाँ पर संकेत ये करना चाह रहे थे, ईश्वर जो है ये भी माया का कार्य, ध्यान दे देना अच्छी तरह से। जी स्वामी जी। क्या है? माया का कार्य। ईश्वर भी माया का कार्य है। माया कितनी खतरनाक है, ध्यान देना जी। तो ईश्वर भी माया का कार्य, तो बाकी जो है इनकी क्या सत्ता हो सकती है? बड़ा मुश्किल है ये सर। ब्रह्मादिक आदि इनकी क्या है? और मुश्किल फिर नहीं। देवताओं की गिनती कहाँ, और मनुष्यों की तो गिनती ही कहाँ पर, और फिर संसार के नहीं, पदार्थों की क्या सामर्थ्य है? तो यहाँ पर जी। माया व माया के कार्य को जो महत्व देता है, समझ लेना चाहिए वह छाया के चक्कर में ही है। विचार करके देखो, माया के कितने का, माया का कार्य, कार्य का कार्य, कार्य का कार्य, ऐसे करते करते अंत में एक छोटी सी वस्तु आती, उसके पीछे हम कितने बावड़े होकर के भटकते हैं, मूंछ मरोड़ते हैं, पैर पटकते हुए चलते इधर उधर, ऐसी दादागिरी से कि हमारे सामने संसार में कौन है? हाँ ऐसा ही होता जी। वो तो स्वामी जी जीवों की तो गिनती कौन, गिनती नहीं है ना। नहीं। तो ये माया जो है बड़ी खतरनाक होती है, घट घटना पटियसी बोलते हैं इसको। जो घटित तो हो सकता ही नहीं, उसको भी घटित करके दिखा दे, इसीलिए तो माया बड़ी विलक्षण होती है। शास्त्रकारों ने भी इसे सत असत्य विलक्षण निर्वचनीय बता दिया है। जी स्वामी जी। तो जो सचमुच में सत्य कहे तो जो ब्रह्म जिज्ञासु होते हैं, तो जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, उनके ऊपर इस माया का कोई जोर नहीं चलता। बाकी ये सब माया के चक्कर में ही होते हैं। तो शायद ये रहस्य समझ में आ गया होगा कि माया व माया के कार्य को यदि हम महत्व दे रहे हैं, तो सचमुच में हम जगत को बनाए रख करके जगदीश का साक्षात्कार करना चाहते हैं, संसार को बनाए रख कर फिर सत्य का साक्षात्कार करने की चाहना रख रहे हैं, तो भाई ये चाहना कभी भी पूरी होने वाली है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज जी। जी स्वामी। तो इस दृष्टिकोण से हम मंथन करके देखें ना, तो हम तो समझो बहुत 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 अधिक कीचड़ में गिरे हुए हैं। क्योंकि जब ईश्वर के लिए भी कह दिया जाता है ये भी माया का कार्य है, तो फिर देह और देह की छाया के चक्कर में पड़ना, ये तो कितनी नीचे की बात होगी। बहुत नीचे की। तो यहाँ पर जो समझता है कि मैं देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को महत्व नहीं दे रहा हूं, महत्व देने वाले तो माया के चक्कर में है ही है, परंतु जो कहे कि महत्व नहीं दे रहे वह भी माया के चक्कर में हो सकते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। जी। हाँ, जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ये जीव जो है माया के चक्कर में ही पड़ा रहता है। क्योंकि अपनी मान्यताएं कल्पनाएं जो है ये एकाएक शांत होती ही नहीं। तो अपना विचार चल रहा था, जो कर्म या क्रिया अपने को सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त करे, अर्थात सत्य की ओर प्रवृत्त करे, वही कर्म सत्कर्म होता है, वही क्रिया सत्क्रिया होती है। बाकी अपनी शक्ति को व्यर्थ बर्बाद करना होता है, जीवन ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट करना होता है।
तो देख लेना चाहिए कि हमारी समस्त क्रिया चेष्टा जो है हमें सत्य के साक्षात्कार की ओर ले जा रही है अथवा यहीं पर बांध रही है। जो बांध रही होती है ना, वो जी सच कहा जाए तो कर्म या क्रिया नहीं होती, अपनी वासना ही होती है। क्योंकि वह कर्म और या क्रिया जो है अपने को बांध रही है, अपने को सत्य के साक्षात्कार से वंचित कर रही है। बिल्कुल क्लियर ना? जी जी महाराज जी। हाँ, होता क्या है कि सचमुच में ये कर्म और क्रिया वास्तव में देखा जाए तो बांधने वाली ही होती हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कर्मणा बद्धते जंतु विद्याते मुच्यते, कर्म से बंधन होता है, ज्ञान से जीव मुक्त होता है, ऐसा ही संकेत किया गया है। यहाँ पर जिज्ञासु जो होता है वह अधिक कर्म को महत्व नहीं देता, वह क्रिया की ओर बार बार प्रवृत्त नहीं होता है, वह जितना आवश्यक होता है उतना ही करता है। हाँ, जिसके किए बिना काम नहीं चलता वह तो अवश्य करता है, परंतु बिना मतलब के थोड़े करते हैं क्या? जी स्वामी जी, समझदार का बात यही है। हाँ, जैसे दृष्टांत के रूप में संकेत कर सकते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो उस पात्र को जी भोजन करने के बाद में साफ करना होता या नहीं होता? होता है, हाँ, उनको तो हर बार साफ करना होता है। हर बार। परंतु चलो आप लोगों से पूछ लेते हैं ना, ये तो बिल्कुल क्लियर ना है कि भोजन करने के बाद में पात्र को साफ करना होता है। जी अपना जो ये होता ना, क्या बोलते हैं, बाथरूम, तो बताओ बाथरूम को भी हम रोज साबुन लगा करके साफ करते हैं क्या? कौन कौन करते हैं बताएंगे? हाथ खड़ा करेंगे। हमेशा बाथरूम को साबुन लगा करके धोने वाले, रोज तो नहीं करते स्वामी जी। हमेशा करने वाले, इसका मतलब ये तीन संसारी बहुत ज्यादा खतरनाक निकले। इनकी कर्म क्रिया में बहुत ज्यादा आसक्ति, ममता ममता। चलो बहुत अच्छी बात है। तो भी तीन साधक तो बड़े खतरनाक निकले हैं भाई। वैसे देखा जाए तो बोले एक महीने में 15 दिन में धोए तो भी काम चल जाता। रोज साबुन लगा करके धोने की बाथरूम को, दीवारों को आवश्यकता थोड़ी होती क्या? हाँ नहीं, वैसे तो फर्श को नहीं तो स्वामी जी। धोते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु दीवारों हाँ, को साबुन लगा करके धोए ये आवश्यक होता है क्या? वो तो 2 4 5 दिन में एक बार का, जो भी 10 दिन एक में, सप्ताह महीने में में एक करते बार हैं हो बाथरूम। सकता है ना? जी वो तो नहीं है, लेकिन ये बहन की आदत है, सफाई में थोड़ी ज्यादा ही रखती है, इसलिए ये धो रही है। अच्छा, इसलिए होता है ना? तो अभी विचार करके देखे तो ये कर्म और क्रिया में ज्यादा आस्था हुई या ज्ञान में ज्यादा हुई? ये तो कर्म क्रिया में हुई। कर्म क्रिया में ही तो हुई, क्योंकि जो कर्म क्रिया अपने को सत्य की ओर प्रवृत्त करे। देखो, सत्य की ओर प्रवृत्त करना क्या होता है? जिस प्रकार से हम बाथरूम को धो करके साफ करते हैं, इसे अपने को संकेत समझना कि हमारे अंतःकरण को भी सम्यक प्रकार से धो पोंछ करके साफ करना है। तो इस दृष्टांत से अपने को ये सिद्धांत समझना है। तो अपने को अधिक क्रिया चेष्टा ये करनी है कि हमारा चित्त शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो। इसी के लिए उनको बार बार प्रवृत्त होते रहना चाहिए। परंतु केवल और केवल मात्र पूरा का पूरा जीवन दृष्टांत में ही खपा दे, जीवन भर केवल मात्र दीवारों को पोंछने में ही लगे रहे, साबुन लगाने में लगे रहे, इन्हीं को साफ करते रहे, तो ये जीवन का अधिकांश समय तो कचरे में ही चला गया ना।
जी स्वामी जी। जो संसार वास्तव में है ही नहीं, हम उसी को तो सजाना चाह रहे हैं। तो अपने को सिद्धांत समझना होता है, इसीलिए संकेत किया गया जो कर्म क्रिया अपने को सत्य की ओर प्रवृत्त करे वही सत्कर्म होता है, वही सत्क्रिया होती है, बाकी सब अपनी वासना होती है। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। क्योंकि देखो थोड़ा, हालांकि बहुत बार ये संकेत किया हुआ है, यहाँ पर निषिद्ध कर्म की तो बात ही क्या, विहित कर्म भी बंधन करने वाला होता है, विहित भी अपने को बांधता है। तो दूसरे कर्मों का कोई महत्व हुआ क्या? जी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। अपने को कुल मिला करके दृष्टांत में नहीं उलझे रहना है, सिद्धांत में हमें प्रवृत्त होना है। क्योंकि सिद्धांत की ओर प्रवृत्त हो गए तो समझो हमने दृष्टांत का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। और सिद्धांत की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं तो सच्ची बात यह है कि हम केवल और केवल मात्र संसार को ही महत्व दे रहे हैं। क्योंकि साधक को ब्रह्म विचार से ही फुर्सत नहीं मिलती है, वो कर्म क्रिया को ज्यादा महत्व थोड़े देता है। क्या देते हैं? नहीं देते स्वामी। कर्म क्रिया को महत्व देने वाले तो बहिर्मुख हो सकते हैं, कर्मकांडी हो सकते हैं, परंतु जिज्ञासु नहीं हो सकते हैं। जिज्ञासा के लिए तो इनका सम्यक प्रकाश से क्या करना होता है? बात करना पड़ता। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, परंतु ज्यादा आग्रह वास्तव में नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा आग्रह रखेंगे तो हम सचमुच में समझो संसार को सत्य समझ रहे हैं, प्रिय समझ रहे हैं, रमणीय समझ रहे हैं। इसीलिए तो बार बार हमारी चित्तवृत्ति यह करने की ओर ही अपने को प्रवृत्त करती रहती है। वरना जिनकी दृष्टि में संसार झूठा हो अथवा समझो संसार धर्मशाला हो, तो धर्मशाला में हम इतने नाटक थोड़े करेंगे क्या? हम तो वहां पर रात्रि निवास करके सुबह आगे चलने की फिराक में रहते हैं ना। जी जी महाराज। हाँ, ये तो भगवान की इच्छी कृपा की है, जिन्होंने हाथ उठाए बोल नहीं रहे, वरना सबको चुप कर दे। तो इतनी लाज रख रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है। परंतु सच्ची नहीं महाराज बात जी, ये होती है कि ब्रह्म विचार कुछ और वस्तु होती है। तो अपने को सबसे अधिक स्वस्थता तो ठीक है, अच्छी ही, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात, परंतु अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही इसको प्रयुक्त करना चाहिए। अर्थात इनको देख करके अंतःकरण को अधिक से अधिक शुद्ध करने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि सत्य कहे तो ये गंदगी जो होती है ना, भीतर होती, बाहर होती ही नहीं। बाहर तो हम कल्पना करते हैं। जी। हाँ, भीतर की गंदगी ही बाहर दिखाई देती। ये भी सूत्र थोड़ा सूक्ष्म है, इसको समझने के लिए भी बहुत चिंतन मनन करना होता है। तो अपना विषय चल रहा था सत्कर्म और सत्क्रिया। जो कर्म और क्रिया हमें आसक्त कर दे, बांध दे, वहीं पर अटका दे, तो वह कर्म और क्रिया, सत्कर्म और सत्क्रिया हुई या ऐसे ही मनोरंजन हुआ? वो तो मनोरंजन ही हुआ महाराज। मनोरंजन ही हुआ ना। जी। हाँ, अपन बंद न जाइए, बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। यदि बंद गए तो बात बिगड़ जाएगी। तो कर्म क्रिया के बारे में समझ में आ गया? जी महाराज। हाँ, जो कर्म और क्रिया सत्य की ओर अपने को प्रवृत्त करे, समझो वही सत्कर्म या सत्क्रिया होती है। ऐसे प्रेरणा भी बहुत सारे लोग देते हैं,
परंतु जो प्रेरणा सत्य की ओर प्रवृत्त करे वही सचमुच में सत प्रेरणा होती है। ये बाकी तो सब विज्ञापन में ही तथा। पहले सूत्र सुनाया करते थे ना बहुत बार, नानु त्यायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तथा। बहुत सारी बातों को मत सुनो, बहुत सारी बातों को मत कहो, क्योंकि इससे वाणी को व्यर्थ ही कष्ट पहुंचता है। वाणी को व्यर्थ कष्ट देना होता ना। अरे प्रेरणा दे तो ऐसी प्रेरणा दे जो सचमुच में उसे सत्य की ओर प्रवृत्त कर दे। यदि संसार की ओर प्रवृत्त करने वाली प्रेरणा दे रहे हैं तो सचमुच में ये प्रेरणा हुई क्या? ये तो वाणी का विलास ही तो हुआ जी। हाँ, ये भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। और जो भावना अपने को सत्य की ओर प्रवृत्त कर दे सचमुच में वही सद्भावना होती है, बाकी सब भावुकता होती है। और भावुक व्यक्ति कुछ भी कर सकता, उनका कोई ठोर ठिकाना तो होता ही नहीं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज भी तो लिखते हैं ना, प्रमाणिकी न भवती भ्रांत्या मोहित कल्पना। मोह युक्त भावुक पुरुषों की हुई कल्पनाएं माननीय नहीं हुआ करती। अब इसको कोई प्रमाण बना दे तो प्रमाण थोड़ी होता क्या है? तो भावुक लोगों की कल्पनाएं होती, वो उस हिसाब से करते रहते हैं, वो सिद्धांत थोड़े हो जाता क्या? जी स्वामी जी। और विचार भी जो होता ना, जो विचार सत्य का साक्षात्कार करवा दे समझो वही सद विचार होता है। ये बाकी सब बुद्धि की कसरत होती है, ये बुद्धि की चालाकियां होती है। तो विचार करके देखना चाहिए, हम बुद्धि की कसरत कर रहे हैं तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। ये हमारी जो भावनाएं हैं अपने को सत्य की ओर प्रवृत्त कर रही है तो संसार की ओर कर रही है। हम जो प्रेरणा देते हैं इसे संसार की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं या किस ओर जाने की प्रेरणा देते हैं? ये 2-4 सूत्र साधकों को थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर या तो लोग कर्म में प्रवृत्त होते हैं या भावनाओं में बैठते हैं या फिर विचार को महत्व देते हैं। तो जिनका कर्म पवित्र हो, जिनकी भावना पवित्र हो, जिनके विचार पवित्र हो, तो उनकी प्रेरणा भी निश्चित रूप से पवित्र हो जाएगी। और यदि ये तीनों ही अपवित्र है तो उनकी प्रेरणा भी अपवित्र ही होगी। तो यहाँ पर श्रुति माता ये संकेत करती है, असुप्तेरामर्ते कालम न वेदांत चिंतया। जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र वेदांत का ही विचार करना चाहिए। ये तो अवश्य कहती हैं। बाकी हम जो कर रहे हैं ये अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसलिए भाई हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने को जो अमूल्य समय मिला हुआ है, एक एक श्वास को, हाँ एक एक क्षण को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। ब्रह्म विचार से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। ये बाकी सब ब्रह्म विचार के सामने कुछ नहीं होता, ये सारा का सारा निकृष्ट होता है। चाहे कितना भी क्यों न कर लो, घर की कोटी को दिन भर धोते रहो, फिर भी उसमें से क्या निकलेगा? मिट्टी ही निकलेगी ना जी। या कोई दूसरा तीसरा निकलने वाला क्या? नहीं, वही। हाँ, इसलिए अधिक से अधिक आत्मचिंतन को महत्व देना चाहिए। आत्मचिंतन ये जीवन का सार होता है। यदि आत्मचिंतन सार्थक, आत्मचिंतन ठीक ठीक हो जाएगा तो समझो फिर कुछ करने धरने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर जो संसार की ओर प्रवृत्त होने वाले कर्म क्रिया को महत्व दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए वह केवल और केवल मात्र कर्म इंद्रियों में ही अटका हुआ है। और यदि वह कर्म क्रिया जो है
सत्य के साक्षात्कार के लिए कर रहा है तो सचमुच में वह कर्म इंद्रियों में अटका हुआ नहीं, बल्कि कर्म इंद्रियों से भी विरक्त होना चाहता है, इससे भी ऊपर उठना चाहता है। ऐसे ही सर्वत्र ध्यान करते रहना। जो भावनाएं संसार की ओर ले जाती है तो समझो वह व्यक्ति मन के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, और जो भावनाएं अपने को सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त करे, इस प्रकार की भावनाएं उठती हैं तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में मन से विरक्त होना चाहते हैं, मन से भी ऊपर उठना चाहते हैं। जी स्वामी जी। और जो विचार अपने को, क्योंकि विचार करने वाले, पहले एक बार दृष्टांत बताया था, वो भैंस के सींग में उलझ गया, और फिर जब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के दीवार पर चढ़े, भैंस को पकड़ा, उसके सींग को काटा, फिर उसको कहा रे भले मानुष कम से कम विचार तो करता। तो वह कहता है कि 6 महीने हो गए विचार करते हुए कि मेरी गर्दन इनके सींग में आती या नहीं आती। आज सब चले गए तो अंदर से बंद करके परीक्षा भी करके देख ली। तो ऐसा विचार भी कोई समझदारी का क्या? नहीं। विचार तो रावण ने भी तो किया ना, सीता माता का हरण करके ले गया। तो ऐसे विचार थोड़े करने अपने को। जी स्वामी जी। हाँ, सचमुच में विचार वही करना होता है जो विचार अपने को सचमुच में बंधन से मुक्त कर दे। तो ठीक है, बाकी जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपनी अपनी इच्छा करते रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु यहाँ ज्यादा अहमता ममता करेंगे, ज्यादा सत्यत्व बुद्धि करेंगे, ज्यादा वहां पर अटक जाएंगे तो सचमुच में अपना साधन भजन छूटेगा। सचमुच में हम अनात्म पदार्थों को ही ज्यादा महत्व देने वाले होंगे। तो जो वस्तु बनने बिगड़ने वाली है उनकी क्या ज्यादा परवाह करना। सचमुच में महत्व देने योग्य तो केवल और केवल मात्र आत्म तत्व ही है। तो हालांकि ये ठीक बात है, परंतु हम यदि संसार की तरफ से ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहेंगे तो सचमुच में सर्टिफिकेट तो प्राप्त होने वाला है ही नहीं, अपना जीवन अवश्य नष्ट हो जाएगा। अभी कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक के भोगों से कितने को वैराग्य, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं होगा। अभी 3-3 हाथ खड़े हो गए, हुए या नहीं हुए? जी। ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने का फॉर्मूला ऐसे ही होता है। तो कुल मिलाकर के केवल और केवल मात्र विचार ही जागृत रहे। बाकी ये जो है ना, हाँ समझो जैसे सारा का सारा नष्ट होता आ रहा है। न देह की सत्ता रहे, न इंद्रियों की सत्ता रहे, न मन की सत्ता रहे। देह में, इंद्रियों में, मन में, इनमें जितनी आस्था, अहमता, ममता, सत्यत्व बुद्धि होगी, हम उतना ही तो संसार की ओर प्रवृत्त होंगे। जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए चलो ये अच्छी बात है, ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं है। फिर भी विचार सबसे श्रेष्ठ होते हैं, इससे उत्तम कोई वस्तु होती ही नहीं। साधकों के जीवन में विचार का ही विशेष महत्व होता है। जिनके जीवन में विचारों की अधिकता है, जो विचारों को अधिक महत्व देते हैं, जो विचारों में ही रमण करते हैं, वे ही जिज्ञासु कहलाते हैं, वे ही वास्तव में वेदांत विचार करने के लायक होते हैं। तो अधिक से अधिक अपने को विचार को महत्व देना है। वास्तव में विचार से ही अविचार की निवृत्ति होती है, इसलिए अपने को विचार विचार के रूप में ही करना है। संसार की ओर ले जाने वाला विचार अपने को नहीं करना है। जी स्वामी जी। तो कुल मिलाकर के करने में आग्रह न रहे,
हाँ, आवश्यक हो तो कर ले, वरना मुझे करना ही करना, ये नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। इसके करने से हमारा जन्म मरण का दुख मिटेगा। इसके करने के लिए ही हमको मनुष्य जन्म मिला हुआ है। ये बहुत सारी जो कल्पनाएं होती है ना, इन कल्पनाओं से ऊपर उठ करके फिर आवश्यकता हो करते रहना चाहिए। बिना मतलब का समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए और केवल मात्र आत्मचिंतन को ही महत्व देना चाहिए। जय हो जी। हाँ, तभी सचमुच में अपना जीवन सार्थक हो सकता है। वरना ये बिल्कुल पक्की बात, हम जो कुछ भी क्षण क्षण में जो कुछ भी चेष्टाएं करते हैं ना, इसी से संस्कार बनते हैं और इसी के अनुसार हमारी गतिमति होती है, इसी के अनुसार हमारी प्रवृत्ति होती है। निष्ठा बनना न बनना, क्या होना क्या नहीं होना, सबके मूल में अपने क्षण क्षण की क्रिया चेष्टाएं ही होती हैं। जी स्वामी। इसलिए जो मानने वाला होता है उसको अधिक महत्व न दे, जिसे मुक्ति होती है उसी को सबसे ज्यादा महत्व दे। कुल मिलाकर के अपने को अविद्या की निवृत्ति के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भले ही तत्पर रहना चाहिए। बाकी संसार के लोगों से तो किसी क्षेत्र में सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि अपना मन भी अपने को सर्टिफिकेट दे, इस चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, वरना सचमुच में हम बहुत ज्यादा उलझते रहेंगे। और ये अविद्या की निवृत्ति से जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता, ये तो केवल और केवल मात्र कौन दे सकते हैं? सदगुरुदेव दे सकते हैं। अरे क्या बात है। विचार को महत्व देने वाला ही ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है, ये विशेष बात है। इसका सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। हाँ चलो ठीक, और किसी को कोई शंका हो तो देख लो। तो आज जो सुना है ऐसे समझ में आ गया ना? आवाज नहीं आ जी रही? स्वामी, आ रही है आवाज। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। हमारा तात्पर्य कहने का इतना ही है कि अपने को सदा सर्वदा सतत ब्रह्म विचार करते रहना है। आप भले दीवारों को साबुन लगा करके 24 घंटे धोते रहो, परंतु आत्म विचार से हमें भटकना नहीं है, क्योंकि यही जीवन का सार होता है। बिना विचार के कभी भी दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। विचार के बिना दुख नाश का उपाय अंतर कोई है ही नहीं। इसलिए हमें अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, समय को ज्यादा व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है, अधिक से अधिक ब्रह्म चिंतन करना है। आत्मचिंतन जीवन का सार है। जो ऐसा निश्चित रूप से समझ लेता है वह ब्रह्म विचार के सिवाय और ज्यादा फालतू का समय किसी में बर्बाद करते ही नहीं। वो ज्यादा संसार को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्मुख हो जाते, फिर बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उनको क्या लेना देना। जी स्वामी। तो अपना जीवन केवल मात्र देह को महत्व देने में, कर्म इंद्रियों को महत्व देने में, ज्ञान को महत्व देने में, प्राणों को महत्व देने में, मन को महत्व देने में, बुद्धि को महत्व देने में, नकली अहम को महत्व देने में, या इनको महत्व देने के लिए ही नहीं मिला हुआ है, बल्कि सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। और इसमें से कुछ भी सत्य है ही नहीं। सारा का सारा संसार, हाँ ये प्रतीति है, सारा का सारा कल्पित समृद्धि से व्यवहार होता है।
वास्तव में देखा जाए तो इनकी सत्ता ही नहीं होती है। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए होते हैं, वरना ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो अपने को बांध सके। जी तो स्वामी जी। चलो ठीक, फिर वेदांत विचार को अधिक से अधिक महत्व देना, ठीक है ना? जी स्वामी जी। हाँ, यही जीवन का सार होता है। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम, अनंत बार प्रणाम, अनंत बार स्वामी जी। सतगुरु स्वामी जी की जय हो। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। हाँ, शिवोहम। जय जय हो, आपकी जय हो। हाँ सतगुण कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। ठीक। शिव मूल्य शिव। शिवोहम। चरण स्पर्श। ठीक, शिवो